हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ने वाले हैं BCOE 141 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग पर ही आपकी पूरी बुक है। ठीक है, जो भी सिद्धांत वगैरह हैं इसके, ये क्या है, कितने टाइप की है या इसका इवोल्यूशन क्या है, आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, इंग्लिश मीडियम की आपकी क्लास रहेगी। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है, आप यहाँ पर कह सकते हैं व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है एक बार पढ़ लेते हैं। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू कस्टमर्स। इसकी सेकेंड पॉइंट भी पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, क्रिएटिंग वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स and using different strategies to attract and retain buyers। यहाँ पर सीधा सीधा सा ये कह रहा है आपसे मार्केटिंग के बारे में कि ये एक प्रोसेस है किस चीज़ का, प्रमोटिंग का, सेलिंग का और डिस्ट्रीब्यूटिंग का। ठीक है, गुड्स और जो भी सर्विसेज है, मार्केटिंग वही कहलाती है जिसमें गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है, प्रमोटिंग होता है, प्रमोशन होता है, सेलिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसके पास तक? कस्टमर्स तक। ठीक है, हम ही कस्टमर्स होते हैं, और अगर एक देखा जाए पूरे ऑल ओवर इकोनॉमी में हम ही कस्टमर्स होते हैं और हम ही क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। हम में से ही कोई प्रोडक्शन कर रहा होता है और हम में से ही सभी ऑलमोस्ट क्या होते हैं, कंजप्शन कर रहे होते हैं गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, इन मार्केटिंग। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस सेकेंड पॉइंट की, तो ये इन्वॉल्व करता है उस समझ को कि कस्टमर की नीड क्या है। पहले जानो कि कस्टमर की नीड क्या है। ठीक है, फिर अपने प्रोडक्ट में कुछ क्रिएटिविटी लेकर आओ, सीधा सीधा सा इनोवेशन लेकर के आओ। ठीक है, और साथ में बहुत सारी अलग अलग तरीके से आपके पास डिफरेंट कस्टमर्स हैं, तो उन डिफरेंट कस्टमर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज प्लान करो एंड देन अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, सेल करना है। सेल तो करना ही है, ठीक है, लेकिन साथ में बायर्स के साथ क्या करना है, आपने एक रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सीधा सा है स्ट्रेटजीज टू अट्रैक्ट। कस्टमर अट्रैक्ट है और रिटेन हो। ठीक है, अट्रैक्ट भी हो और आपसे, आपकी मार्केटिंग से, आपके प्रोडक्ट से, आपके इनोवेशन से, आपकी क्रिएटिविटी से कस्टमर्स क्या होने चाहिए, आपकी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट और रिटेन। ठीक है, सीधा सीधा सा अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो मार्केटिंग में क्या क्या चाहिए आपको, यहाँ पर सीधा ये प्रोसेस है या फिर हम कह सकते हैं इट इज एक्ट। ये एक तरह की कला है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए और कस्टमर को रिटेन करने के लिए। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मार्केटिंग एक आर्ट है, एक कला है या एक एक्ट है जिसमें कि कस्टमर को क्या करती है, मार्केटिंग अट्रैक्ट करती है, सेटिस्फाई करती है अपने गुड्स और सर्विसेज से, और साथ में कस्टमर्स को क्या करती है, रिटेन करती है। यही क्या कहलाती है, हमारी मार्केटिंग। ठीक है, और सीधा सीधा सा है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्या है, कस्टमर्स हैं। ठीक है, उनके लिए उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं, तो उनसे बातचीत करने का तरीका अलग होगा। एक जो कस्टमर होता है बहुत पोलाइट होता है, एक बहुत रूड होता है। अब जितने भी मार्केटिंग में यहाँ पर सेलर बैठे हैं, उनको हर एक से डील करनी होती है, तो उस कम्युनिकेशन करने की जो स्किल्स होती है हर एक कस्टमर से, वो इम्पॉर्टेंट है। तो मार्केटिंग कुछ चीज़ों को यहाँ पर हम कह सकते हैं इंक्लूड करती है। वो कौन कौन सी है? अगर आपको मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए क्या, स्ट्रेटजीज। मतलब आपके पास सबसे पहले मार्केटिंग के लिए क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब आपके पास स्ट्रेटजी है, तो जो आपने प्लान बनाया है, जो भी स्ट्रेटजी बनाई है जिससे आप मार्केटिंग करेंगे, उसके लिए आपको चाहिए एक्शन। आप में हिम्मत होनी चाहिए कि जो स्ट्रेटजी बनाई है उसके लिए आप एक्शन लें। ठीक है, एक्शन के बाद आता है अब आपका यहाँ पर थर्ड में प्रमोशन। मार्केटिंग में सक्सेस चाहिए तो मार्केटिंग के लिए सबसे पहले स्ट्रेटजी, देन एक्शन, देन प्रमोशन। आफ्टर प्रमोशन क्या चाहिए आपको, यहां पर हम कह सकते हैं बदलाव, चेंज चाहिए। ठीक है, चेंज के बाद यहां पर आती है हमारी ग्रोथ, और ग्रोथ के बाद
जाहिर सी बात है, जिस भी आप वस्तु की या सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे हैं उस पर आप एट द एंड क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है जी, यही क्या होती है, हमारी मार्केटिंग होती है। ठीक है, और अगर हम मार्केटिंग के फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में मार्केटिंग में क्या चाहिए होता है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, प्राइस है। ठीक है, और मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, सेलिंग की बात नहीं कर रहे, तो मार्केटिंग में जितने भी सेलर्स होते हैं फीडबैक लेते हैं। ठीक है, कस्टमर से, कस्टमर की नीड्स को समझते हैं, उसके प्रेफरेंस को जानते हैं, इनोवेशंस लेकर के आते हैं। ये मार्केटिंग के क्या कहलाते हैं, हमारे फीचर्स कहलाते हैं। ठीक है जी, सो यही होता है हमारा मार्केटिंग। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। और आपने बहुत सारे बैनर्स देखे होंगे, लाइक मैकडी का देखा होगा, और मैकडी का कुछ किस टाइप का होता है, एक बार बना लेते हैं। कुछ ये एम करके होता है और ऐसे लिखा होता है एम लव इन इट। ठीक है, यही तो होता है, मैकडी का ही होता है ये। और बहुत सारे होंगे, पेप्सी के होते हैं, कोको कोला के होते हैं, बैनर हर तरीके से कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल एशियन पेंट का। ठीक है, ये टॉप ब्रांडेड कंपनी है। ठीक है, और बहुत पुरानी है, तो हर तरीके से क्या है, इमोशनली कनेक्ट है। ठीक है, हर घर से इमोशनली कनेक्ट है, हर कस्टमर से है। ठीक है, तो यही क्या होती है, मार्केटिंग। सीधा सीधा सा प्रमोशन, स्ट्रेटेजी, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं आप। चलिए, अब यहां पर क्या है हमारे पास, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। वही अभी हमने पढ़ा भी है। ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। कस्टमर फोकस, आपको मार्केटिंग में कस्टमर पर फोकस रखना है। कस्टमर की नीड को जानो, कस्टमर की प्रेफरेंस को जानो। ये नहीं है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है बस कस्टमर को चेप दिया, नहीं, उसकी नीड, उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रोडक्ट, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, जो उसकी नीड, उसके प्रेफरेंस से रिलेट करता हो, वो प्रोडक्ट आपने क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, तो कस्टमर पर फोकस रखना है। क्या कस्टमर चाहता है उसे समझो, उसे जानो। ठीक है, क्रिएट वैल्यू। क्रिएट वैल्यू का मतलब है वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज दीजिए जो यूजफुल हो। ठीक है, जो यूजफुल हो कस्टमर की। कस्टमर की नीड क्या है पहले यही जानिए, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसकी नीड है, उसकी प्रेफरेंस है, यानी कि यूज तो करेगा, यूजफुल चाहिए उसे कोई वस्तु। ठीक है, तो ज्यादा से सीधी सी बात है, क्या ऑफर करना है, वो प्रोडक्ट या फिर वो सर्विसेज ऑफर करनी है जो कस्टमर के काम में आए। ठीक है, बेकार में ऐसी वेली ना पड़ी रहे, उसके काम में आए। देन है प्रमोट प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए। कैसे, एडवर्टीजमेंट्स का यूज कीजिए, सोशल मीडिया है, ऑफर्स दीजिए, डिस्काउंट्स वगैरह दीजिए। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, हमारे प्रमोशंस होते हैं। सीधा सीधा सा अपने प्रोडक्ट को आप एक तरीके से लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, हर तरीके से आप यूट्यूब चलाते हैं और बहुत से सोशल मीडियाज आप यूज करते हैं, टीवी आप देखते हैं, तो एडवर्टीजमेंट आती है, वो सब किसकी होती है, प्रोडक्ट और सर्विसेज की तो होती है। ठीक है, तो सीधा सीधा सा अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना। ठीक है, और एट द एंड कस्टमर आपके प्रोडक्ट से, आपकी सेलिंग से, आपकी मार्केटिंग से कैसा होना चाहिए, खुश होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, ताकि आपका और आपके कस्टमर के साथ, कस्टमर का आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट के साथ जो रिलेशनशिप हो वो लॉन्ग टर्म तक चले। ठीक है, एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप रहे, वो आपके लिए लॉयल रहे और आप उसके लिए लॉयल रहे, आपका प्रोडक्ट कस्टमर की नीड, उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लॉयल रहे। तो सीधा सीधा सा है रिलेशनशिप बिल्ड करना, और रिलेशनशिप कैसा बिल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये कुछ फीचर्स होते हैं हमारे किसके, मार्केटिंग के। ठीक है, समझ में आया क्या, आगे बढ़े, चलो। ओके, अब यहाँ पर है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। ओके, अभी हमने ये सब पढ़ा कि कस्टमर तक पहुंचना है, कस्टमर की नीड तक पहुंचना है, उसकी प्रेफरेंस वगैरह, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप करना है, प्रमोट करना है अपने जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, सर्विसेज है। ठीक है, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट क्यों है मार्केटिंग, सीधा सीधा सा पढ़ लेते हैं। मार्केट इज एसेंशियल फॉर बिजनेसेस एज इट हेल्प्स देम रीच कस्टमर, इंक्रीज सेल्स and grow in the market. It is not just about selling product but also about creating brand awareness and customer relationships.
यहाँ पर इम्पॉर्टेंस है मार्केटिंग की। हाँ, और मार्केटिंग क्या है, एसेंशियल है, ज़रूरी है, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने कस्टमर तक पहुंचे। तो सीधा सीधा सा है, जितने भी बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन की हेल्प करता है मार्केटिंग कि वो अपने कस्टमर तक पहुंचे, उनके प्रोडक्ट उनके कस्टमर्स तक पहुंचे। ठीक है, अगर कस्टमर तक पहुंचेंगे तो क्या होगा, सीधा सा उनकी सेल्स इंक्रीज होगी, और अगर जब सेल्स इंक्रीज होगी वो क्या करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, सेलिंग करेंगे, कुछ ना कुछ तो अर्न करेंगे। अर्न होगा तो वो मार्केट में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी। ठीक है, वही सेम चीज़, स्ट्रेटेजी चाहिए, एक्शन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, उसके बाद हमारा जो भी था सक्सेस है, ग्रोथ है, यही सब मार्केटिंग में, यही है इंपॉर्टेंस किसकी, मार्केटिंग की। साथ में ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना नहीं चाहता है मार्केटिंग, फिर से सुन लो, मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ बेचना नहीं चाहता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, दैट्स इट। कस्टमर आए ना आए, उससे रिलेशनशिप बिल्ड हो ना हो, डजेंट मैटर। नहीं, मार्केटिंग जो है सेलिंग से बहुत अलग है। मार्केटिंग में आपको अपने ब्रांड की, जो भी आपका ब्रांड है उसके लिए लोगों तक जागरूकता फैलानी है, अवेयर करना है लोगों को कि आप जिस भी कंपनी को खरीद रहे, जिस भी प्रोडक्ट को खरीद रहे, उसका ब्रांड है। ठीक है, और वो कैसा ब्रांड है, उससे रिलेशनशिप तभी तो क्रिएट होगा, रिलेशनशिप तभी तो जानेंगे हम लोग कि हाँ ये ब्रांड है और यही कंपनी है, यही प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सीधा सीधा सा है, मार्केटिंग क्या करती है, कस्टमर से रिलेशनशिप क्रिएट करती है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहती है ताकि वो कस्टमर लॉयल रहे, और साथ में कस्टमर जाने कि कौन सी कंपनी है, ब्रांड क्या है। ठीक है, अवेयर हो, सिर्फ बेचने का काम नहीं होता है मार्केटिंग में। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्यों है ये जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये तो बड़ा, बट क्यों है ये भी जान लेते हैं। सेल्स इंक्रीज होती है, जाहिर सी बात है, जब कस्टमर्स तक मार्केटिंग में बिजनेसमैन सेलर्स पहुंचेंगे, ठीक है, तो सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, और जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो सीधी सी बात है क्या होगा, एक बिजनेस ग्रोथ करेगा मार्केट में, और मे बी वो नंबर 1 ब्रांड भी बन सकता है अगर उसने स्ट्रेटेजीज अच्छी खासी अपनाई हैं, प्लान किया है, बहुत सारे एक्शंस लिए हैं और देन उन पर वर्क किया है, तो ग्रोथ पक्की पक्की है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अभी लेते हैं। क्रिएट्स ब्रांड अवेयरनेस, वो क्या चाहता है कि जो भी उसके बिजनेस का ब्रांड है उसकी अवेयरनेस, उसकी जागरूकता फैले। ठीक है, लोगों तक पता लगे कि कौन सा ब्रांड है, कौन सी कंपनी है। ठीक है, कौन इसका ऑनर है, कौन इसे संभाल रहा है, कितनी बड़ी कंपनी है, क्या टर्नओवर है, या व्हाटएवर। ठीक है, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, मार्केटिंग में क्या है, कस्टमर की नीड जानना चाहते हैं। ठीक है, उसको समझना चाहते हैं। बिल्ड्स कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, एक बिजनेस या एक ब्रांड मार्केटिंग के जरिए क्या चाहती है कि वो कस्टमर का ट्रस्ट और लॉयल्टी को जीते। ठीक है, ताकि कस्टमर कहीं और दूसरे ब्रांड पर, दूसरी कंपनी पर, दूसरे प्रोडक्ट पर ना भटके, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे आए, आप पर ही आए। ठीक है, दोबारा, या फिर रेफरेंस वगैरह भी अगर देता है, ठीक है, कोई कस्टमर, तो वो आपके प्रोडक्ट का, आपके प्रोडक्ट का रेफरेंस दे, आपकी कंपनी का रेफरेंस दे। ठीक है, हेल्प्स इन बिजनेस ग्रोथ, मार्केटिंग मदद करती है कि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करे। ठीक है, जाहिर सी बात है, सेल्स होगी, लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ठीक है, ये जो ग्रोथ होती है फिर लॉन्ग टर्म तक जाती है, क्योंकि जो कस्टमर होगा आने वाले समय में भी क्या करेंगे, आपसे ही और आपकी ही कंपनी का ब्रांड परचेज करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म तक क्या रहती है, ग्रोथ रहती है। इसलिए इंपॉर्टेंस है क्या, मार्केटिंग। समझ में आया क्या, 5 पॉइंट्स थे। अच्छा, इसके एग्जाम्पल ले ले क्या हम, हाँ इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था एशियन पेंट का, बहुत पुरानी कंपनी है ना, मोस्टली आपके घरों में जो पेंट होगा वो एशियन पेंट कंपनी का ही होगा, है ना, बहुत पुरानी है। आई थिंक यहाँ पर अगर हम बात करें एशियन पेंट को, तो इसने बहुत सारी स्ट्रगल्स किया। ठीक है, और स्ट्रगल के अकॉर्डिंग इसने प्लानिंग भी की, और उस प्लानिंग पे यानी कि स्ट्रेटजीज बनाई, स्ट्रेटजीज पर क्या लिया, एक्शन लिया। ठीक
ठीक है, एक्शन लेकर के अपने प्रोडक्ट को क्या किया, प्रमोट किया, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस लेकर के आई, चेंजेस किए तो ग्रोथ आया, ग्रोथ आई तो सक्सेस आई, तब जाकर के जो एशियन पेंट कंपनी है वो क्या बनी, देश की नंबर 1 ब्रांड कंपनी बनी इन द मार्केट। ठीक है, तो मार्केटिंग इसलिए यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ओके, इवोल्यूशन ऑफ मार्केट है एंड देन डिफरेंस है सेलिंग और मार्केटिंग में। चलो जी फटाफट से इसको पढ़ते हैं, देन क्लास ओवर करते हैं। मार्केटिंग इवोल्यूशन की अगर यहाँ पर बात करें तो सीधी सीधी सी बात है, मार्केटिंग में इवोल्यूशन आया, चेंज आया टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बदला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र से लोग कहाँ की तरफ माइग्रेट हुए हैं, अर्बनाइजेशन की तरफ, शहरी क्षेत्र की तरफ माइग्रेट हुए हैं। ठीक है, उन्होंने तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे टाइम चेंज होता है, पहले टाइम कुछ और था, अब टाइम कुछ और है, आने वाले समय में टाइम कुछ और होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ बदलती है समय के अनुसार। ठीक है, समय सब कुछ हील कर देता है कहते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ चेंज होती है। वैसे ही है मार्केटिंग, कि मार्केटिंग भी टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। ठीक है, अगर इसका सेकंड पॉइंट पढ़ें तो सेकंड पॉइंट है इन द पास्ट, यहाँ से इन द पास्ट पीपल फोकस ओनली ऑन सेलिंग प्रोडक्ट्स बट नाउ मार्केटिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप। पास्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर सेलिंग होती थी, यहाँ पर हम कह सकते हैं मार्केटिंग होती ही नहीं थी। प्रोडक्ट अगर कहें कि सिर्फ बेचा जाता था कस्टमर को। ठीक है, सिर्फ सीधा सीधा सा इतना था, कस्टमर की नीड, उसके प्रेफरेंस, उससे ट्रस्ट, उसका रिलेशनशिप डजेंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचने से मतलब था लोगों को। ठीक है, लेकिन अब के टाइम पर अगर हम बात करें, मार्केटिंग पढ़ते आ रहे हैं तो मार्केटिंग में अभी पढ़ा ना हमने अभी की क्लास में, ठीक है, कि कस्टमर से क्या करना है, उसकी कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस को समझना है, उससे एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इवोल्यूशन ऑफ मार्केट की बात करें तो उसको हमने कुछ स्टेजेस में बांटा हुआ है। ठीक है, पहला है प्रोडक्शन एरा बिफोर 90s, मेक मोर सेल मोर। मेक मोर सेल मोर का यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर कह सकते हैं इसको हम प्रोडक्शन एरा को भी सिंपल ट्रेड एरा, ये वो समय है, सिंपल सा ट्रेड एरा था कि जितना ज़्यादा हम यहाँ पर क्या करेंगे, बनाएंगे, उतना ज़्यादा लोग खरीदेंगे। बनाए जाओ बनाए जाओ बनाओ जाओ। ठीक है, क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं, जितना बनाओगे उतना लोग खरीदेंगे। ठीक है, बनाओ और उतना ही बेचो, खरीदना भी नहीं है। यहाँ पर सीधा सा है प्रोडक्शन। एक प्रोड्यूसर क्या सोच रहा है, क्या थिंकिंग है उसकी, 90s से पहले की बात है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, बनाएंगे और बेचेंगे। जितना ज़्यादा बना सकते हो उतना ज़्यादा बनाओ, उतना ज़्यादा बेचो। ठीक है, सीधा सीधा सा था, एफिशिएंसी थी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं मास प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्ट अवेलेबल थे। प्रोडक्ट अवेलेबल का मतलब है क्यों है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाया जाता था, प्रोडक्ट अवेलेबल होते थे। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए जो एफर्ट्स थे वो कैसे थे, लिमिटेड थे। ठीक है, 90s से पहले मेक मोर सेल मोर का सीधा सीधा सा मतलब था कि जितना बनाया जाएगा उतना ही बेचा जाएगा। ठीक है, एफर्ट्स लिमिटेड थे प्रोडक्शन में, बस बनाओ और बेचो, यही था हमारा सिंपल सा ट्रेड एरा 90s से पहले। उसके बाद यहाँ पर आया प्रोडक्ट एरा। ठीक है, यहाँ पर था क्वालिटी इज किंग। 1900 से 1930 के बीच में क्वालिटी को किंग माना गया कि प्रोडक्ट में क्या चाहिए, अब क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। ठीक है, 90s से पहले क्या था, क्वांटिटी थी, लेकिन उसके बाद आने लगी क्वालिटी। कम बनाओ लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट में। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करा गया कौन से वस्तुओं पर, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, आप यहाँ पर कह सकते हैं क्वालिटी को राजा माना गया। और सिंपल सा था यहाँ पर कि प्रोडक्ट एरा में 1900 से 1930 के बीच में यही था प्रोडक्ट एरा, और हाउस होल्ड प्रोडक्ट को प्रोडक्शन किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ,
क्वालिटी किंग का क्या मतलब है, क्वालिटी लेकर के आए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो क्रिएटिविटी लेकर के आए होंगे, कुछ तो इनोवेशन लेकर के आए होंगे। जब इनोवेशन आया है और जब इनोवेशन आता है तो कंपटीशन बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा सा कंपटीशन अब मार्केट में इंक्रीज होने लगा था। मार्केटिंग में हम कह सकते हैं कि कंपटीशन बढ़ने लगा था, ठीक है। अब कंज्यूमर जो थे, जितने भी कस्टमर्स थे, ठीक है, वो क्या प्रेफर करते थे, क्या पसंद करते थे, क्वालिटी। उन्हें क्वांटिटी से मतलब नहीं था, उन्हें क्या चाहिए थी, क्वालिटी चाहिए थी, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पर है थर्ड हमारा सेल्स एरा। सेल्स एरा क्या है यहाँ पर, 1930 से 1950 के बीच में, ठीक है। अच्छा, 1930 का तो आपको पता होगा, पहला ये हमारा यहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन था, महामंदी आई थी, और ये समय था हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, ठीक है। 1930 क्या था, दो चीजें थी, महामंदी आई थी देश में, ठीक है, बहुत ज्यादा मंदी आई थी, और दूसरा क्या था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का समय था यहाँ पर। और इसमें सीधा सीधा सा था कि यहाँ पर डोर टू डोर सर्विसेज दी गई, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग की गई या फिर कह सकते हैं पर्सनल सेलिंग की गई, ठीक है। कस्टमर को कन्विंस करना था कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे, आपके प्रोडक्ट को परचेज करे, ठीक है, घर घर जा करके, सीधा साधा। बहुत सारी यहाँ पर कह सकते हैं जितने भी सेलर्स थे मार्केटिंग में कौन सी तकनीकों को अपनाते थे, एग्रेसिव सेल्स टेक्निक्स को अपनाते थे। एग्रेसिव क्या होती हैं, जो फटाफट से अभी कस्टमर को इतना कन्विंस करना, इतना प्रेशराइज करना, इतना यहाँ पर कह सकते हैं पुश करना था प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कि वो अभी खरीदे थोड़े समय के लिए, उसके बाद वो खरीदे ना खरीदे डजेंट मैटर। अभी उसके पास जो प्रोडक्ट है या एक शॉपकीपर के पास है, एक सेलर के पास है, वो प्रोडक्ट कस्टमर को इतना कन्विंस करे कि वो परचेज कर ले। तो यही था क्या हमारा सेल्स एरा 1930 से 1950 के बीच में, ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ आया आपका यहाँ पर मार्केटिंग एरा 1950 से 2000 के बीच में। इसमें क्या लिखा है यहाँ पर, कस्टमर इज किंग, है ना। अब यहाँ पर राजा है कौन, कस्टमर। कस्टमर को अब कुछ समझा जाएगा, जब तक कस्टमर नहीं चाहेगा आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड, कोई नहीं खरीदेगा। तो सीधा सा था, कस्टमर की प्रेफरेंस उसकी पसंद को जानने लगी, ठीक है। उससे ट्रस्ट रिलेशनशिप जो कह सकते हैं हम यहाँ पर, ट्रस्ट वर्दी या फिर एक कह सकते हैं कि उसे खुश करने के लिए, ताकि वो आपके प्रोडक्ट से, आपके ब्रांड से हैप्पी रहे, ठीक है, एक रिलेशनशिप क्रिएट किया। तो यहाँ पर 1950 से 2000 के बीच में कस्टमर को क्या माना गया, एक राजा माना गया कि कस्टमर ही किंग है, कस्टमर ही क्या है यहाँ पर, सर्वोपरि है, ठीक है। सीधा सा है। 1950 से 2000 के बीच में हम कह सकते हैं टीवी एडवर्टीजमेंट्स दी गई, ठीक है, टीवी जितने भी एड्स थी वो स्टार्ट की गई। एक इमोशनल कनेक्शन कस्टमर से बनाया गया, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वैसे ही वैसे कंपटीशन भी बढ़ता गया मार्केट में, ठीक है। ये था हमारा मार्केटिंग एरा। देन है यहाँ पर डिजिटल एंड सोशल मीडिया एरा। अभी का समय जो हम मार्केटिंग के बारे में पढ़ते आ रहे हैं ये वही है, इंगेज एंड कनेक्ट। अब मार्केटिंग में क्या होता है, सोशल मीडिया के ज़रिए हम क्या करते हैं, कस्टमर से या फिर कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, उससे पर्सनलाइज मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव मार्केटिंग होती है, दोनों तरफ से बातचीत होती है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होती है, कस्टमर की तरफ से भी और प्रोड्यूसर की तरफ से भी। और मार्केटिंग या फिर कह सकते हैं मार्केटिंग होती है और प्रोडक्ट को बेचा जाता है, खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। और सीधा सा है, अपने ब्रांड को लेकर के, अपने प्रोडक्ट को लेकर के, अपनी पूरी ऑल ओवर कंपनी को लेकर के कस्टमर से एक कनेक्शन बनाया जाता है, इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। ये अभी का समय जो चल रहा है 2000 के बाद से अब तक का, ठीक है जी। चलिए, ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं अब, देन क्लास ओवर करते हैं। क्या है, ओके, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग तो पढ़ ही रहे हैं, फटाफट से खत्म कर देते हैं इसको। सेलिंग फोकसेस ऑन पुशिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। सेलिंग का यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि वो फोकस करती है कि कस्टमर बस जैसे तैसे आपके प्रोडक्ट को परचेज कर ले, ठीक है, टू मेक इमीडिएट सेल्स।
अभी सेल्स करनी, आपके पास आपकी शॉप में मान लीजिए एक कस्टमर आया है तो फटाफट से वो बस प्रोडक्ट परचेज कर ले, ठीक है। प्रोडक्ट सेंटर, प्रोडक्ट सेंटर का यहाँ पर मतलब है जो आपके पास है वही आपने बेचना है, कस्टमर की नीड प्रेफरेंस नहीं जाननी है, सिर्फ जो आपके पास है अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर को बेच दीजिए, ठीक है। फोकस ओनली द एक्ट ऑफ सेलिंग, फोकस किस पे है, बेचने पर, वही एक्ट किया जा रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है, अभी बेचनी है, कस्टमर ये जो आया है अभी के लिए आया है, बेच दो। एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स लाइक डिस्काउंट्स है, ऑफर्स हैं, ये सब कस्टमर को दीजिए ताकि वो खरीद ले फटाफट से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, अ सेल्स पर्सन कॉल यू टू सेल अ क्रेडिट कार्ड, एक सेल्स पर्सन ने या एक कॉलर ने आपको कॉल करी और कहा कि क्रेडिट कार्ड खरीद लीजिए, ठीक है। अब वो बहुत फोकस करेगा, बहुत कन्विंस करेगा आपको कि उसका क्रेडिट कार्ड आप खरीद लीजिए, यही क्या होती है हमारी सेलिंग। और मार्केटिंग तो हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी पूरी क्लास मार्केटिंग पर ही थी। मार्केटिंग फोकस करती है कस्टमर को समझने में, कस्टमर की नीड, उसके प्रेफरेंस को जानने में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहती है, कस्टमर की प्रेफरेंस को चाहती है कि मतलब कस्टमर सेंटर रखता है यहाँ पर, वो चाहती है मार्केटिंग में कि कस्टमर क्या चाहता है वही हम प्रोडक्ट बेचें, ठीक है। और साथ में मार्केटिंग में क्या इंक्लूड होता है, एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। और सीधा सीधा सा है कस्टमर के साथ रिलेशन और अपने ब्रांड की अवेयरनेस फैलाना चाहती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चाहती है कि कस्टमर क्या रहे, आपके ब्रांड अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग लॉयल रहे। रिसर्च बेस्ड स्ट्रेटजीज लाइक डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया का यूज़ होता है, डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल है यहाँ पर, अ कंपनी रन्स एन एड कैंपेन टू एजुकेट कस्टमर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड। एक कंपनी के पास क्या है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो वो एड के जरिए, कंपनी चल रही है तो ऐड के जरिए क्या करती है, लोगों को बताती है, कस्टमर्स को बताती है उसके बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है। तो वो चाहती क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। यही डिफरेंस होता है किसके बीच में, सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में। होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी, आशा करती हूँ, ठीक है जी। चलिए बाय बाय, थैंक यू।